कहने से ज़्यादा तो इसको जानने की ज़रूरत है, और आप सब ने अगर यहाँ पर इसको अटेंड किया, एक्सपीरियंस भी किया ही होगा। इसमें बताने के लिए तो कुछ बहुत ख़ास है नहीं, और जैसा मैंने कहा था कि इसको जानने के लिए जब आप एक्सपीरियंस में उतरते हो तो फिर बताने के लिए कुछ बचता भी नहीं। और ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने खुद के पोटेंशियल को जानें, अपने खुद की अंदर जो छिपी हुई हमारी हिडन पावर्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। मोटिवेशन इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, एज आई सेड, दैट इज़ लाइक शावर, यू गेट एंड यू फॉरगेट। थोड़ी देर के बाद अब वैसे ही हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बारे में जाननी चाहिए ना। हम हमेशा दुनिया की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, समाज, दुनिया, संसार, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं जानना चाहते। अपने बारे में कभी हमारे पास जानने के लिए समय भी नहीं होता। तो ये जो पूरा प्रयास है, ये खुद को जानने का है, खुद से खुद की जो दूरी है उसको घटाने का है। और जब आप खुद को जान लोगे तो दुनिया को अपने आप जान लोगे, क्योंकि दुनिया कुछ और नहीं है, जो आप खुद हो वही दुनिया है। तो दिस इवेंट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। It's not about any kind of motivation or inspiration. It's about how do you know yourself? What do you know about yourself? Who are you? That's the question. That is the journey begins with. हर एक किसी को ये जानना चाहिए, मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्यों। Purpose of life, meaning of life, targets, goals, all those things are there in our lives, but we are always away from ourselves. हमारा अपना सेल्फ क्या है, हम क्यों है यहाँ, लड़ना झगड़ना मारना गिरना, दिस इज़ अ रैट रेस। यू आर ट्राइंग टू गो समवेयर एंड यू आर रीचिंग नो वेयर। जहाँ से चलते हो घूम फिर के वहीं आ जाते हो। एक लूप है, एक सर्कल है। इस सर्कल से बाहर कैसे निकले, उस गति तक कैसे पहुँचे जो हमारी हमारी अपनी ज़िंदगी को गति दे सके, दिशा दे सके। तो दिस होल एफर्ट इज़ अबाउट सेल्फ, आत्म। इसीलिए इसका जो मेन टूल है वो भी आत्म विचार है, या सेल्फ डिस्कवरी इसको कहा गया है। और खुद को जानने के बाद कुछ जानना बचता भी नहीं, वो एक अल्टीमेट डिस्कवरी है। जब आप खुद को जान लेते हो फिर कुछ नहीं बचता आगे जानने के लिए। दैट्स दी ओनली थिंग। भाग तो पूरी दुनिया ही रही है, और कहाँ भाग रही है उसका कोई ना तो किसी को शुरू पता किसने शुरू किया, ना उसका अंत पता कि कहाँ रुकेगा। टारगेट, गोल्स, ये सब तो ज़िंदगी में आदमी के अपने बनाए हुए हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। खुद को छोड़ के कहाँ भागोगे, और जब भागोगे तो फंसोगे। ये वैसे ही हो गया कि कार स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट किया, गियर लगाया और खुद बाहर कूद गए। तो वो कार कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कोई है ही नहीं, उसका ड्राइवर ही नहीं। वैसी ही लाइफ हो गई है ना। ड्राइवरलेस कार जैसे कहीं नहीं पहुंच सकती, वैसे ही कॉन्शियसनेस लेस लाइफ कहीं नहीं पहुंच सकती। तो आपको अपनी चेतना को जानने, उसको दिशा देने, उसको जगाने और उसकी दिशा में चलने की ज़रूरत है। So this concert is about life celebration. There is no teaching, there is no learning. It's just about celebration. We are here together to celebrate our awakening, our understanding with the truth कि हम कहीं भी कितनी भी लंबी दौड़ लगाएं, लेकिन पहले अपने आप को जान लें। हमें जाना कहाँ है, हम हैं कौन, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर हमें डेस्टिनेशन नहीं पता तो हम कितनी भी दौड़ लगाएं कहाँ पहुँचेंगे, वहीं के वहीं घूमते रहेंगे ना लूप में। जैसे नाव में बैठे सारा रात चक्कू चलाए लेकिन रात को रस्सी खोलना भूल गए उसकी, तो वो कहीं पहुँचते नहीं, वो वहीं के वहीं है। वैसे ही लाइफ है, ठहरी हुई है। कितना भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, मुझे तो कहीं कोई भागता हुआ दिखता नहीं है। वहीं खड़े हुए सारे चिल्ला रहे हैं, कहीं पहुँच नहीं रहे हैं। लेकिन दिख रहा है कि भाग रहे हैं, मगर कोई नहीं भाग रहा, सब वहीं के वहीं है। वहाँ से निकलने के लिए उन रस्सियों को काटना जरूरी है ना, जो रस्सियाँ हमने बांधी हुई हैं हमारी हैबिट्स की, पैराडाइम्स की। उन्हीं को कंडीशनिंग कहते हैं ना। इतनी मोटी मोटी जंजीरें हैं हमारे बिलीफ सिस्टम की, जब तक उनको नहीं तोड़ेंगे, उनको नहीं काटेंगे, कहीं नहीं पहुँच सकते। नमस्कार, माझं नाव कीर्ती गद्रे. मी मूळची पुण्याचीच आहे आणि आत्ता सध्या कॅलिफोर्नियामध्ये असते. आणि मेटा अवेकनिंग ही एक खूप छान ग्लोबल मूव्हमेंट आहे. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की मेटा अवेकनिंग हे एक नवीन एज तयार होतं आहे. जसं आपण स्टोन एज, आईस एज, डिजिटल एज, इंडस्ट्रियल एज आणि इवन आत्ता AI एजमध्ये जगतो आहोत. तसं इट इज टेकिंग अस towards more conscious world, more towards knowing about our own self. कारण की ही एक फिलॉसॉफी नाही आहे सर नेहमीच म्हणतात. आणि कुठलाही सक्सेसचा मार्ग हा स्वतःला ओळखण्यापासूनच जातो, कारण ते एक पॉवर हाऊस आहे. आणि मेटा अवेकनिंग
ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात ही इथे पुण्यामध्ये झाली. काही तुमच्यासारख्या सगळ्यांनी या कार्यक्रमाचा भाग बनून त्याचा लिटरल सेन्समध्ये एक्सपिरियन्स घेतला आणि सरांचे सगळे सेशन्स हे हायली एक्सपिरियन्शियलच असतात. सो सर नेहमी म्हणतात की परसिव्ड नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स्ड नॉलेज ह्याच्यामध्ये फरक आहे आणि स्वतः एक्सपिरियन्स घेतल्यानंतर स्वतः एक चव चाखल्यानंतर त्याची जी एक अनुभूती येते ती आपण आज सगळेजण आपल्यासोबत नेत आहोत आणि मला खूप या गोष्टीचा आनंद आहे की ही मूव्हमेंट ही सगळ्यांना एकमेकांशी जोडतीये स्वतःशी कनेक्ट करण्यापासून. सो स्वतःपासून सुरुवात होतीये आणि दॅट इज हाऊ वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स आणि टुवर्ड्स द सक्सेस. ओके, मेरा नाम पूनम कश्यप है। मैं अलाउड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ। यहाँ का जो ये प्रोग्राम रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली जो एनलाइटनमेंट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर एवरीबडी। सो आई बिलीव कि दिस इज़ रियली गुड इवेंट एंड वन शुड अटेंड दैट। यहाँ पे अटेंड करने के लिए पूना में भी रहते हैं और ये फंक्शन ये प्रोग्राम अटेंड करने से पहले बहुत नेगेटिविटी थी हमारे अंदर। मालूम हमको सब रहता है कि क्या एक्चुअली में क्या है, मॉरल क्या है, बट उसको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एक एनर्जी सी फील हो रही है, पॉजिटिविटी आ गई है और लग रहा है कि अब खुश रहेंगे। कितने भी चॅलेंजेस आएंगे लाइफ में उनको हम फेस करेंगे और खुश रहेंगे। हीलिंग सेशन्स तर चांगलेच होते, पण फ्लो ऑफ द इव्हेंटमध्ये जर आपण सगळ्याच जर गोष्टी बघितल्या तर स्पिरिच्युॲलिटी आणि ओव्हरऑल स्वतःचं सेल्फ अंडरस्टँडिंग जे आहे ह्याची क्लॅरिटी इथे खूप चांगली मिळाली की ट्रेडिशनल वेने आपण जो स्पिरिच्युअल आणि अध्यात्म याचा अर्थ लावत होतो आणि आज सायंटिफिक वेने स्पिरिच्युअलिटी आपण स्वतःला कशी जोडणार आहोत आणि त्याच्यातून स्वतःचं जे अवेकनिंग आहे म्हणजे रिअली मी सापडले आज. थँक्यू. खूप वेगळा स्पिरिच्युअल इव्हेंट आहे, म्हणजे स्पिरिच्युअल नाही आहे तर तुमच्या सायंटिफिक वेनी तुम्ही स्वतःचे उद्दिष्ट कसे गाठू शकता आणि ह्याच्यामुळे स्वतःची प्रगती कशी करू शकता, फक्त स्वतःची नाही तर बाजूच्याची किंवा दुसऱ्यांची सुद्धा मदत कशी करू शकता, याचा खूप छान अनुभूती आज आली.